रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया उसे करते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब एक नया उत्पाद बनता है उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, कोयला को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद होता है और जो कोयला और ऑक्सीजन है ये दोनों अभिकारक होंगे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उष्मा की मदद से तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। विद्युत वियोजन में विद्युत की मदद से तोड़ा जाता है। अगर विद्युत की मदद से तोड़ा गया तब तो उसे विद्युत वियोजन कहेंगे। उष्मा की मदद से तोड़ा गया तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर प्रकाश की मदद से तोड़ा गया तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अब तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जब इसी को अलग कर देता है तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो लोहा और कॉपर सल्फेट। लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर हो जाएगा अलग और जो लोहा होता है वह सल्फेट के साथ क्रियाशील कर लेगा, यानी कि फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। जब 2 बार विस्थापन होता है तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो एक तरफ सोडियम सल्फेट है और दूसरी तरफ बेरियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर लेगा और बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा। इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है। अब उपचयन और अपचयन को समझते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया अगर एक साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ उपचयन की बात किया जाए तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसके उल्टा अपचयन अभिक्रिया, यानी कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगर उदाहरण की बात करें तो उपचयन में देखिए, एक तरफ कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। अब जब ऑक्सीजन जुड़ा तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गई। और जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों अगर एक साथ हो तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।